करती हूँ कि आप सभी की पूजा भी बड़े आराम से हो चुकी होगी। कुछ लोग मंदिर से आ चुके होंगे, कुछ लोग मंदिर जा रहे होंगे और हमारी सभी सुहागिन बहनों को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी आज पीपल वृक्ष की फेरी परिक्रमा कर चुकी होंगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगी, यदि नहीं कर रही हैं तो आज जो है वो आप कम से कम पीपल वृक्ष में 1 लोटा जल गिराकर इस 7 परिक्रमा आप सभी अवश्य कर लीजिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी सूर्योदय के बाद तक भी अपनी परिक्रमा पूर्ण कर ली होंगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आज आपको ध्यान रखना है। आज शाम 5 स्थानों पे दीपक जलाना है, जो कि बहुत अनिवार्य है। आज जैसा दुर्लभ संयोग नहीं मिलने वाला है, मतलब एकदम अद्वितीय संयोग बना है। एक तो श्रावण मास, ऊपर से अमावस्या, तीसरी चीज़ जो है वो सोमवार, तो बहुत दुर्लभ संयोग है। 5 स्थानों पे दीपक जलाइएगा और दीपक जलाइए न जलाइए, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका आज आप ध्यान रखिए। किसी भी कंडीशन में वो गलतियां मत करिएगा। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों मैं बात करूंगी सोमवती अमावस्या के दिन की जाने वाली कुछ बहुत बड़ी और विशेष गलतियों की। देखिए आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 108 परिक्रमा पीपल वृक्ष की लगाना कोई साधारण बात नहीं है। अपने अपने स्थान के ऊपर डिपेंड होता है, फिर भी 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक लग जाते हैं 108 की परिक्रमा पूरी करने में। इतनी सारी मेहनत करके, इतना सारा पूजा पाठ धर्म कर्म करके यदि आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो 100% बता रही हूँ आप अपने जीवन में मतलब गड्ढा खोद लेते हैं। क्योंकि पूजा पाठ खूब करिए, मतलब एक तरह से आप पैसे इकट्ठा करिए, दूसरी तरफ से आप लुटाते जाइए, बेकार कामों में खर्च करते जाइए, तो क्या होगा? वही चीज़ है, जब हम पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं तो उनको कभी भी गलत कार्य करके खर्च नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप देखिए पाप पुण्य की बातें सबको समझ में नहीं आती है, मैं प्रयास बार बार करती हूँ। जब आपके जीवन में पुण्य उदय होगा तभी आप पापों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई धर्मात्मा, बहुत कम लोग धर्मात्मा पैदा होते हैं। हम धर्मात्मा पैदा नहीं हुए हैं। हमको अपने जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करने हैं जिससे हमारे जीवन में किए गए पापों की संख्या कम हो और जीवन में पुण्य उदय हो। तो आज आपने बहुत अच्छा किया शिव पूजा करके, पीपल वृक्ष की पूजा करके, लेकिन पूरे दिन में क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज़, हर अमावस्या पे मैं सभी अपनी बहनों को बताती हूँ, सुहागिनों को, कि आज जो है आप मांग मत भरिए, लेकिन आज पीपल के नीचे सभी मांग भरते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। तो चलिए वो चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई। बहुत क्वेश्चन थे, तो आज भरा जाता है क्योंकि जानते हैं आप लोग सोमा धोबन की कृपा से एक ब्राह्मण बिटिया को सुहाग मिला था। इसलिए कहा जाता है कि आज जो भी सुहागिन पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करती है और पीपल वृक्ष के नीचे अपनी मांग भरती है, वो सदा सुहागिन रहती है। इस धरती से वो सुहागिन जाती है, उसे उसके पति की सारी अला बला मुसीबतें भगवान भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाती हैं। आज की पूजा करने से चंद्रदेव शुभ परिणाम देने लगते हैं। साथ साथ एक चीज़ और है जो कि आपको ध्यान देना है दोस्तों, कि आज की आपकी पूजा विशेष महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सावन मास चल रहा है और सावन मास में हर स्थिति में भोलेनाथ की पूजा हम सभी अपने अनुसार करते रहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़ है कि जब आप लोग ये पूजा पाठ प्रार्थना कर चुके हैं तो आज आप अपने घर से थोड़े थोड़े अनाज निकालिए। थोड़े अनाज का मतलब कि सीधा ज़रूर निकालिए खाने भर, एक आदमी के कम से कम, और वो आप हो सके तो ज़रूरतमंद को, ब्राह्मण को, जिसको आपको समझ में आए आज भिजवा दीजिएगा। कुछ पैसे उस पर दक्षिणा रखा जाता है क्योंकि सारी चीज़ें हम सीधे में निकाल नहीं पाते हैं। सीधा में जैसे कि चावल, आटा, दाल, ये सब निकाल दीजिए। मान लीजिए घी तेल जो भी लगेगा खाना बनाने में वो तो हम कर नहीं पाते हैं, तो उसके लिए रखी जाती है दक्षिणा। दक्षिणा 11, 21, 51 और कुछ समझ में नहीं आ रहा है 5 रुपये रख दीजिए। तो इतना रख दीजिए आप और रख कर किसी ज़रूरतमंद को, ब्राह्मण को भिजवा दीजिए। और चढ़ाई गई श्रृंगार सामग्री को मैंने कहा कि कुछ निकाल लीजिए अपने, जो पीपल के नीचे आप लोग चढ़ाते हैं, और कुछ ले लीजिए, आप खुद ले लीजिए, कुछ किसी को दान दे दीजिए। ये दान आप घर में, आपकी ननद है तो उनको भी दे सकती हैं, या फिर आप चाहें तो ब्राह्मण को दे सकते हैं, या फिर कुछ स्थानों पे नियम है धोबिन को देने का। तो सब आपकी परंपरा पर निर्भर करता है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरा नंबर जो आप देख रहे हैं इस पर कुंडली विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ग्रहों की चाल समझ में नहीं आ रही है, जीवन में कुछ ऐसा अंधकार है जो पूजा पाठ से नहीं कट रहा है, तो आप अपने ग्रहों की कंडीशन जान सकते हैं। अब चलिए अगली चीज़ बता देती हूँ कि आज और क्या नहीं करना है।
आज आपके दरवाजे कोई भूखा आता है, कोई प्यासा आता है, यहाँ तक कि शुरुआत आप मंदिर से ही कर लीजिए। यदि मंदिर में आप अपने चढ़ाने के लिए सामग्री ले गई हैं लेकिन आपसे कोई मांग रहा है तो आज उसको खाली मत जाने दीजिए। आज एकदम सोच लीजिए कि मैं हरिश्चंद्र हूँ, आज कोशिश करूंगी कि सबको संतुष्ट करूं, क्योंकि एक चीज कही गई है हमारे शास्त्रों में कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हमें तो पता है नहीं, वो दिव्य दृष्टि तो हमारे पास है नहीं कि किस रूप में हमारे पास भगवान आएंगे। तो आज कोशिश करना है किस रूप में पितर आते हैं। आपको भी पता होगा कि अमावस्या पे हर व्यक्ति के घर, हर व्यक्ति के दहलीज पे उनके पितर आते हैं। सुबह सवेरे आपने दहलीज वगैरह धो लिया होगा, मैं बहुत बार बताती हूँ और इस बार भी बताई थी लेकिन वीडियो पहले गई हुई थी। दहलीज वगैरह तो सुबह का काम है, धो लिया होगा आपने, स्नान पूजा पाठ सब कुछ हो चुका होगा। अब अगली चीज़ है कि आज दरवाजे पे कोई याचक आता है, दे दीजिएगा जो मांगे। लेकिन कोई जो है मतलब कुछ लोग कहते हैं कमेंट में कि जो कुछ मतलब बहुत कुछ अनर्गल लोग मांगते हैं तो क्या करें। देखिए उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मैंने भिक्षुक को कहा, कोई दादागिरी करने लगे, मांगने लगे बिना मतलब की, तो उसकी तो बात ही अलग है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने भिक्षुक की बात की है कि कोई भिक्षुक, कोई मांगने वाला आता है उसको संतुष्ट करिएगा। ये चीज़ आप जरूर कर लीजिएगा। कोई आ जाता है संजोग बस आपके घर में तो पानी एक गिलास पिला के भेजिएगा, आपके राहु ठीक होंगे। साथ साथ दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय करके बहुत सारे लोग अपने पितृदोष से मुक्त हुए हैं। इसी चैनल की बात, मैं मार्गदर्शन की बात कर रही हूँ, तो बहुत लोग मुक्त हुए हैं। और ये बात बिल्कुल नहीं है जैसा कि आप लोग कहते हैं कि जो लोग बात करते हैं सिर्फ उन्हीं को फायदा होता है। देखिए मैं पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे दिल से, आज व्रत भी हूँ, एकदम स्पष्ट बात आपको बता रही हूँ। मैं पूरे मन से, हृदय से वीडियो बनाती हूँ और मेरे लिए मायने नहीं रखता है कि आप बात करते हैं नहीं करते हैं। बात करते हैं, चलिए अब वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप बात नहीं करते हैं तो भी मेरे लिए आप उतने ही प्रिय हैं। इस चीज़ को आप समझिए। और मैं वही उपाय आपको बताती हूँ, कोशिश रहता है। बस ये दिक्कत हो जाती है ना कि जैसे मान लीजिए मैं किसी के ग्रह को देख कर बताऊंगी तो वो उपाय थोड़ा ज़्यादा सटीक होगा, और मैं ऐसे देख नहीं रही हूँ, सामान्यतया बता रही हूँ, तो वो चीज़ें थोड़ी आपको कम असर करेंगी। यही हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ मेरे मन में भेद नहीं है, आप समझिए बात को। अब अगली चीज़ थी कि और क्या नहीं करना है। तो देखिए आज हमारी बहनें बाल नहीं धोएंगी किसी भी कंडीशन में। कुंवारी बच्चियां हैं तो वो धो सकती हैं, लेकिन आप लोग बाल आज मत धोइएगा। साथ साथ एक काम और करिएगा, आज घर में खीर बनाइएगा और खीर के साथ साथ रोटी बनाइएगा। खीर और रोटी आज कौवों को, कुत्तों को ज़रूर खिलाइएगा। कुत्तों को दिन रहते अंधेरा होने के बाद खिलाइए, कौवों को दिन रहते सूर्योदय मतलब सूर्य अभी आकाश में है तब तक खिला लीजिए। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि 5 स्थानों पे आज दीप दान करिएगा। ये दुर्लभ संयोग है जो कि हर किसी को इसका फायदा उठा लेना चाहिए। पहला स्थान है आपका पीपल वृक्ष। शाम को जाइएगा, घी का, तेल का, लेकिन दीपक जलाते समय जो लोग सोमवती अमावस्या की पूजा किए हैं आप ध्यान रखिएगा, आपका दीपक कपड़े की बाती का जलेगा, कलावे का जलेगा, लेकिन रुई का स्पर्श नहीं करना है। आपके यहाँ यदि ये नियम है तो देख लीजिए, हमारे यहाँ वाराणसी में ये नियम है कि आज रुई का स्पर्श नहीं होता है, मूल तूल का स्पर्श मना किया गया है, तो ये चीज़ कर लीजिएगा। और दूसरा दीपक जलेगा आपका बेल वृक्ष के नीचे। ढूंढिए, कहीं से मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, कुछ पाना है तो एक दीपक बेल वृक्ष के नीचे जलाइएगा। वहाँ साक्षात आज महादेव का वास होगा। एक तो सावन अमावस्या और तीसरा जो है सावन का सोमवार, तो ये दुर्लभ संयोग है, जरूर जलाइएगा। आंवले के नीचे एक दीपक आज अवश्य जलाइए। आंवला मिल जाए तो जरूर जलाइए, नहीं मिले तो 5 स्थानों पे बता रही हूँ, जितने हो सके आप उतने स्थानों पे जलाइए, जो मिल सके उनको अवश्य करिए। दूसरा आपके घर का मटका, जहाँ पे आप अपने घर का मटका, पानी और जो भी है वहाँ रखते हैं, वहाँ एक दीपक, आज सभी दीपक कोशिश करिए घी का जला दीजिए। तो आज वहाँ मटके के पास जला दीजिए दीपक, और आप अपने मुख्य दरवाजे पे भी दीपक जला दीजिए। अब उनके लिए बताती हूँ जो कि पितृदोष से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, वो क्या करेंगे। तो आप लोग आज क्या करिए कि आज 5 तरह की मिठाई में 5 तरह की मिठाई में घबराइए नहीं। गुड़ भी रख सकते हैं और मिश्री भी रख सकते हैं और बतासे भी रख सकते हैं, लड्डू भी रख सकते हैं, जलेबी भी रख सकते हैं, जो आपकी व्यवस्था हो। 5 तरह की मिठाई। फिर इसके बाद पूछते हैं कि क्या करना है उसको, वो मिठाइयाँ वही छोड़ दीजिए, वो ले नहीं आना है घर। शाम को दीपक जलाइए, 5 तरह की मिठाई 5 कागज पे भी रख दीजिए, 5 दोने में रख दीजिए, वो वही। और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपके पितरों को सदगति मिले। बार बार कह रही हूँ ना कि इस उपाय से बहुत लोगों को लाभ हुआ है। आप करिए, कुंडली में पितृदोष है तो वो धीरे धीरे कटता है, एक बार कुछ भी नहीं होता है। इस उपाय को कंटिन्यू करते रहिए। मैं भले ही कुछ अलग उपाय बताऊं, आप वही उपाय पकड़िए और उसी को करते रहिए जो आपको थोड़ा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ हमारे जीवन में परिवर्तन ला रही है।
ये हो गया। और अगली चीज़ है, अगला जो दीपक है वो आपके घर का मेन गेट, मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार पे आज आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए। यदि घर में बहुत बीमारियां हैं, आपको ऐसा महसूस होता है या फिर पितरदोष किसी ने बताया है कुंडली देखकर, तो फिर आप समझ जाइए कि आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। 5 स्थानों पे दीपक मैंने बताया, एक बार फिर बता देती हूँ। पीपल, बेल वृक्ष, आंवला, घर का मटका और मेन गेट, यहाँ पे दीपक आपको अवश्य जला लेना है। अब अगर घर में बहुत गरीबी है तो आप अपने सभी दीपकों में 2-2 काली मिर्च डाल दीजिए। 2-2 काली मिर्च डालने से होगा क्या कि आपके जीवन की कड़वाहट, चाहे वो कड़वाहट गरीबी वाली हो, चाहे वो कड़वाहट पितृदोष वाली हो, मतलब जीवन से समस्याएं निकलती हैं, तो सब में डाल दीजिए। अब मैंने तुलसी के पास नहीं बताया तो आप तुलसी जी को छोड़िएगा मत, वो जला लीजिएगा ज़रूर से तुलसी जी के यहाँ भी दीपक। तो ये सारे काम आप कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, और अच्छी लग जाती है, हेल्प करती है तो मेरे लिए आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह के वीडियो, जैसे कि आज सोमवती अमावस्या है, ये जानकारी यदि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचा तो आप नहीं समझ पाएंगे, और नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा जब आप चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में खूब हर हर महादेव लिखिए, आज इतना लिखिए कि महादेव के पास सबकी विश पहुँचे। तो चलिए, हर हर महादेव।